रविंद्र संगीत इतना मेलोडिक क्यों होता है? वाई? हम लोग 5 मिनट कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का या तो रविंद्र संगीत का डिस्कशन, उससे बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। बहुत ठीक है, सिर्फ उससे उतना नॉलेज नहीं है, बाकी गानों पे भी या तो बाकी म्यूजिक पे भी तुमको काफ़ी सारा असर पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर कौन था? कवि था। उनके गाने इतने मेलोडी क्यों होते हैं? तो हम लोग असम में कौन फेमस थे है? भूपेन हजारिका। उनके गाने इतने मेलोडी क्यों है? रविंद्रनाथ, उसका पीछे कारण रहेगा। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनके गाने मेलोडी क्यों क्यों इतना है? इसके पीछे कारण बहुत कुछ है। उनकी जो सोचने का जो क्षमता, वो बहुत पावरफुल था। रविंद्रनाथ टैगोर ने म्यूजिक थोड़ी सीखा है, म्यूजिक नहीं सीखा है, सीखा है म्यूजिक नहीं सीखा है, बट वो इतना अच्छा गाना कैसे बनाता है? क्या रीजन है? अच्छा, जैसे ये गाना हम लोग ऐसे बजा रहे हैं, कौन सा गाना? पुरानो शैली कथा। पुरानो शैली कथा जो गाना है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्चुअल ऐसे थोड़ी बनाया था। सी, रविंद्रनाथ टैगोर का जो भी कॉम्पोजिशन है, या तो भूपेन हजारिका किसी का कॉम्पोजिशन है क्या? भूपेन हजारिका तो अभी का है, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ उन्होंने वही बजाया है, स्टेज पे उनके वीडियोस है, या तो फिर उनके गाने सुन सकते हैं ना हम लोग, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का खुद का गाना नहीं सुन सकता। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत साल पहले का, बहुत साल पहले का स्टोरी है। स्टोरी समझ में आया? जो लोगों ने और इतना अच्छी चीजें देके मार्केट में गया है ना, वो मतलब दुनिया में इतना अच्छा चीजें देके गया है, उसके बाद ने जो भी आर्टिस्ट इस दुनिया में जन्म लिया है, उन लोग उसको अपने ढंग से, उसी चीजों को अपने ढंग से बिल्ड किया, उसमें अपना रंग डाला है। जैसे मान लो कि राग राग जो है, रागों का ओरिजिनल, जैसे हम लोग मान लें कि कोई एक गाना है, कोई एक गाना, जैसे बॉलीवुड का है तो किसी का भी कोई एक गाना है, वो गाना एक पर्टिकुलर उसका बोलते हैं ना, वो गाना उसका है, या तो वो गाना उसका वीडियो है, उसका वीडियो तुम यूट्यूब में या तो कहीं पे तुम देख सकते हो। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का है क्या? नहीं है, बिकॉज ऑफ उनके टाइम में वो वीडियो या तो वो सब था ही नहीं, एक नंबर। सेकेंड थिंग, वो कंपोजर थे और साथ में गीतकार थे, तो दोनों गाते हुए, वो लिखते हुए गाते थे, या तो गाते हुए लिखते थे, ठीक है। और वो इंसान इतना शांत था, मुझे तो लगता है बहुत शांत था वो, है ना। लेकिन वो शांत सिर्फ अपने काम में शांत था, मतलब उनके कलम में इतना जोर था कि वो कुछ भी कलम से कुछ भी कर सकता है, राइट। कभी का तो वही पावर देता है, कलम ही पावर। वो ऐसा मुक्का नहीं मारेगा कभी लोग, या तो कोई कलम में ऐसा कुछ लिख देगा, दुनिया पूरा इधर से उधर हो जाएगा, राइट। कभी या तो जर्नलिस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो मेलोडी होता है गाने पे, एक नंबर बात है, उनके जो वो जो सोचते थे, वो बहुत डीप माइंड पे सोचते थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो भी लिरिक्स था, वो नेचर के ऊपर था। नेचर, जैसे ये वाला जो गाना है, ये किसके ऊपर है? मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पता है, ये एक फ्रेंडशिप टाइप का सॉन्ग है, करेक्ट। पुरानो से दिन को था, हाँ, दोस्त के बारे में है, दोस्त यारी में। खैर, तो उनके जो मेलोडिक होते हैं, एक नंबर, कोई भी गाना मेलोडी होने के पीछे उसका बहुत सारे पॉइंट है। एक नंबर पॉइंट है उसका ताल जो है, उसका स्लो रहना पड़ेगा। सेकंड थिंग, ताल जो है वो मैक्सिमम देखना दादरा ताल में होता है, जितने भी मेलोडिक गाने हैं, जैसे ओ मोर अपना दे, वो भी दादरा ताल में है, ये भी दादरा ताल में है।
मैक्सिमम दादरा या तो कहारवा ताल में होगा या तो फिर रूपक ताल में होगा। 3 ताल में मेलोडी गाना होता है पर उस तरीके का मेलोडी नहीं निकलता है, या तो भांगड़ा स्टाइल में उस तरीके का नहीं मिलेगा तुमको। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जितने भी तुम कॉम्पोजिशन सुनोगे तो वो सब ताल जो है वो 4-5 जो भी ताल है उसी में सब सिमिलर है। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो गाने का जो नोट्स होता है, रिलेशन सीखा है तुमने, कॉर्ड सीखा है, कॉर्ड कुछ तो कॉर्ड सीखा होगा जो भी है। जैसे मान लें कि सी में डी, ये इस गाने का कॉर्ड है डी मेजर, करेक्ट स्केल है डी मेजर। अभी डी मेजर नॉर्मली क्या गाने पे क्या होता है, नॉर्मली गाने पे जैसे डी मेजर, क्या हुआ रात को सोया नहीं तो? नहीं सोया है, मतलब ये हैबिट है मेरा एक्चुअली। अच्छा, तो इतना मैं बात कर रहा हूँ तुम नहीं वो बड़ा छोटा से है। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, क्या बोल रहा था? कॉर्ड। हाँ, मान लो कि डी मेजर कॉर्ड, अभी डी मेजर कॉर्ड में जैसे डी मेजर कॉर्ड है, डी मेजर कॉर्ड का नॉर्मल रिलेशन क्या होता है? हाँ, डी देन बी माइनर देन जी होता है, देन ए होता है, करेक्ट। उसके बाद तुम्हारा एफ शार्प माइनर भी होता है, एफ शार्प माइनर भी होता है, ये नॉर्मल कॉर्ड्स होता है। मतलब ये एक रिलेशंस होता है, जैसे एक पर्टिकुलर किसी फैमिली में उसका वो फादर रहता है, बेटा बेटा, इस हिसाब से जाता है रिलेशंस, करेक्ट। लेकिन रविंद्र संगीत में क्या होता है, रविंद्र संगीत में ऐसा होगा कि जैसे डी हो गया, डी के बाद आया जैसे एफ शार्प माइनर आया, करेक्ट। फिर ऐसा एक कॉर्ड लगेगा, आ गया कि ए सास, ए सास जानता है, ए सास आ गया। फिर आ गया तुम्हारा जी कॉर्ड, मतलब उसका जो ट्यून का, उसका जो रविंद्र संगीत का जो वे है ना ट्यून बनाने का, नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल बॉलीवुड या तो कोई भी कंपोजर या तो कहीं पे भी दुनिया में जो गाना बनाता है वही रिलेशंस पे जाता है। अगर डी मेजर बजा रहे हो तो डी मेजर के बाद नॉर्मल जी में जाएगा या तो ए में गाना जाएगा मैक्सिमम, या तो डी मेजर के बाद बी माइनर में जाता है सपोज। लेकिन रविंद्र संगीत में एक ऐसा चीज होता है कि डी मेजर के बाद सपोज मान ले कि तुम्हारा सी मेजर में चला जाता है, कभी बहुत सारे गाने हैं वैसा, ठीक है। या तो डी मेजर के बाद तुम्हारा डायरेक्ट चला जाएगा ए साज में चला जाएगा। तब इसका जो नोट्स का वे है, नोटेशंस जो इसके होते हैं ना, नोटेशन इसके जो नोट्स लगते हैं वो फॉर्मूला में नहीं है। म्यूजिक में एक फॉर्मूला होता है ना, म्यूजिक मतलब फॉर्मूला। एक नोट है, एक नोट से ये नोट हो गया, अभी 2 नोट से ज्यादा अगर एक साथ हम लोग प्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, करेक्ट। अभी कॉर्ड का 2 डिवीजन हो गया, मेजर एंड माइनर, हाँ। तो ये तो फॉर्मूला है ना, मेजर में 12 कॉर्ड, माइनर में 12 कॉर्ड, ओके। अभी इसी कॉर्ड को थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे, वही सेम डोमिनेंट 7 सासफोर्थ B8 11, बहुत सारे कॉर्ड है, 7 9 वगैरह बहुत कॉर्ड है। तो अभी बात यह है कि रविंद्र संगीत में क्या होता है ना, ये मेजर माइनर छोड़ के ना बहुत सारे कॉर्ड होता है। तो उसके लिए होता है उसका ऊपर से उसका जो ताल रहता है रविंद्र संगीत का, कोई भी रविंद्र संगीत का मैक्सिमम गाना जो है दादरा ताल में है। दादरा मतलब 6/8 पे गाना है, जैसे चक चक जिंग चक चक वो वाला गाना, जैसे पुरानो से ये वाला हो गया, आमी चीनी दो चीनी आकाश भोरा, सब सेम ताल में। लेकिन उसका ट्यून का जो रास्ता जो है ना वो थोड़ा अलग है, तो इसके लिए ना उसका गाना थोड़ा अलग लगता है, और उसका गाना ना थोड़ा मेलोडिक होता है, उसका साउंड जो होता है ना बहुत। ये गाना सुना था बॉलीवुड में,
कभी कभी कंपोजर इस टाइप का बनाता है, खासकर बंगाली होता है तो वो बनाता है जरूर। दिल की जो बातें हैं डा 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 डा, वो कहाँ से लिया है? रविंद्र संगीत से लिया है। मतलब रविंद्र संगीत से कॉपी नहीं किया किसी गाने का, लेकिन उसका जो वे बनाया है ना, गाने का जो बनाने का स्टाइल है ना, वो मतलब बंगाली कैरेक्टर था उसमें, बंगाली कैरेक्टर, ऊपर से परिणीता, ऊपर से म्यूजिक डायरेक्टर था बंगाली शांतनु मित्रो, तो उसको एक सिस्टम बन गया कि मैं ऐसे करूंगा उसको, रविंद्र संगीत मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, मैं सीधा डी माइनर से जी मेजर नहीं जाऊंगा सपोज, या तो डी से मैं जी नोट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको रविंद्रनाथ टैगोर का जो गाना होता है जिस वे में जाता है, मैं उसी वे को पकड़ के थोड़ा इधर उधर घुमाऊंगा, तो वो बन जाएगा साउंड रविंद्रनाथ टैगोर के जैसा गाना, मतलब रविंद्र संगीत जैसा गाना, और वो बॉलीवुड में प्रेजेंटेशन होगा तो कुछ अलग लगेगा, और 500,000 मिलियन होंगे उसके व्यूज, सुपरहिट मारेगा। तो उन लोगों ने, क्रिएटर ने जो भी डिसीजन लिया वो सही था या गलत था? गलत था। सुपरहिट मारा ना गाना, आज से आई थिंक 10 साल पहले बना होगा, 20 साल पहले जो भी। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर का गाना सिर्फ बंगाली में नहीं है, इंग्लिश में भी बहुत सारा है। रविंद्रनाथ टैगोर का गाना आज सर्च करना यूट्यूब पे, रविंद्रनाथ टैगोर कॉपी सॉन्ग इन इंग्लिश मारना, देखना बहुत गाने मिलेगा। तुम सोचेगा अच्छा ये रविंद्रनाथ टैगोर का गाना है, इंग्लिश गाना। इंग्लिश गाना तो और सीधा सीधा जाता है, इंग्लिश गाना और सीधा। इंडियन गाने पे तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा जाता है, सूफी गाना। इंडियन गाने का बहुत सारा वर्जन है, कितना वर्जन है, फोक सॉन्ग है, राजस्थानी फोक है, ग्वालपोरे फोक है ना, बिहू है हम लोग का, बहुत वैरायटी है ना, इंडिया में बहुत वैरायटी है। लेकिन इंग्लिश गाने में वैरायटी नहीं है। इंग्लिश गाना जो होता है वो एक फॉर्मूला में होता है, डी के बाद जी या तो डी के बाद ए, वही फॉर्मूला है। तो इंग्लिश गाने, लेकिन जो लोग अभी रिसर्च करते हैं बहुत कंपोजर, हाँ, लेकिन इंग्लिश गाने का प्लस पॉइंट ये होता है कि इंग्लिश गाने का जो म्यूजिक प्रोडक्शंस होता है, लाइक जो म्यूजिक सुनते हो वो बहुत अपग्रेडेड होता है, बहुत सुपर्ब होता है, उसका साउंड्स वगैरह बहुत सुपर्ब होता है। इसलिए लोग इंग्लिश गाने में अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। उसके जो साउंड का, ऑडियो का जो क्वालिटी होता है बहुत रिच होता है, करेक्ट, तो इसके लिए वो होता है। बाकी इंग्लिश गाने से हम लोग के इंडियन गाने टफ ज्यादा है, ये मान लें, ये गार्ड मान लें। इंग्लिश गाने में उतना कुछ नहीं है। इंग्लिश गाना तुम ऑल्टरनेटिव करके बजा ही नहीं पाएगा। इंग्लिश गाना जो है ना, वो उसका ना सीधा सीधा जाता है। हम लोग का जैसे समझ लो, हम लोग का कोई भी गाना ना, हम लोग, क्योंकि हम इंडिया में राग ज्यादा, मतलब इंडियन का जो म्यूजिक है वो एकदम नीचे से पकड़ से है, तो इसलिए इंडिया में क्या है कि कोई भी गाना ना उसका ऐसे हुए जाएगा, सपोज ये आया, फिर ऐसे जाके, फिर ये करके, फिर ये करके, ऐसा जाता है। लेकिन इंग्लिश गाना सिस्टम में नहीं, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मैक्स टू मैक्स ऐसा, फिर जो। अभी वो चीज़ धीरे धीरे समझोगे, हम लोग ने ऑब्जर्व कर लिया है, तो हम लोग वो चीज़ बता सकते हैं। लेकिन सब इंग्लिश गाना नहीं, हाँ, सब नहीं, कुछ गाने हैं ऐसा। अभी जैसे मान लो शेप ऑफ यू, क्या है शेप ऑफ यू, उसके पीसेस में क्या है कुछ टॉप 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 टॉप, 3-4 नोट है, 3-4 नोट में टॉप 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 टॉप, 3-4 नोट में गाना कितना मिलियन गया, बिलियन पार हो गया वो, मतलब कितना 2-4 हज़ार करोड़ कमा लिया होगा, ठीक है, वो अलग बात है, मार्केट में। तो उस गाने पे क्या क्या बजाएगा तुम?
अगर मैं उस गाने, तुम लोग किसी को सीखना है, क्या सिखाऊंगा उस गाने का? कॉर्ड सिखा दूंगा। उसका लाइन क्या है बता, शेप ऑफ यू का स्टार्टिंग वाला लाइन, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा, हम लोग का इंडियन गाने पे क्या होता है कि वोकल स्टार्ट हुआ, मुखड़ा स्टार्ट हुआ, फिर एक क्रॉस लाइन जाएगा जंप में, फिर आएगा नीचे, फिर आएगा उधर भागेगा, फिर आएगा हुक लाइन। इंग्लिश गाने में वैसे नहीं होता। तो 3-4 नोट पे खेला, खेल के हम लोग सॉन्ग डिजाइन करते हैं ना, मैं म्यूजिक प्रोडक्शंस करता हूँ, तो मुझे तो ऑब्वियसली नॉलेज होगा उस सब का। हम लोग का इंडिया में अलग चीज हो गया, और वेस्टर्न में अलग चीज हो गया। तो वेस्टर्न का साउंड जो होता है वो इंडिया नहीं बना सकता। अभी तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड लोग इंडिया में हैं, वो लोग ऑब्जर्व कर रहे, बना रहे। अभी बॉलीवुड का भी साउंड काफी अच्छा है ना, लेकिन उनका जो कॉम्पोजिशंस रहता है ना, वो कुछ गिने चुने कॉम्पोजिशन में बहुत अच्छा है। जैसे और वो सब टैप्स गिटार में बजाने लायक है। जैसे लव मी लाइक यू डू मैं देता हूँ, क्योंकि उसमें एक बीट है, देता हूँ मैं बजा सकता है। शेप ऑफ यू में क्या बजाओगे तुम सपोज, समझे? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्ट है, और एक बात, रविंद्रनाथ टैगोर का गाना अगर तुम, रविंद्र संगीत कोई भी अगर ढंग से 2-3 तुम बजा लिया, तो हाथ में इतना खूबसूरत मेलोडी आ जाएगा ना। हाथ का जो प्रोसेस है, फिंगर, तुम लोग क्या सीखो गिटार, तो उस पे तुम्हारे हाथ में क्या चाहिए, मेलोडी चाहिए, भर भर के मेलोडी। गिटार तो हजारों बजाते हैं, लाखों लोग बजाते हैं, लेकिन लाखों लोगों को थोड़ी बॉलीवुड में चांस मिलता है, या तो कहीं भी करते हैं, करने वाले तो सब है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अगर बजाओगे, अभी मुझसे अच्छा गिटारिस्ट है नौगोमी है, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन मैं जो बजा दूंगा ना, वो उनके हाथों में वो जादू नहीं, मैजिक नहीं क्रिएट होगा, या तो जो वो बजाएंगे वो मैं नहीं बजा सकता। करेक्ट? तो हर लोगों का एक खुद का वो रहना चाहिए। तो रविंद्र संगीत 2-4 अगर उठा लिया अच्छा करके, तो तुम्हारे हाथों में मेलोडी, बहुत खूबसूरत साउंड निकलेगा उसके बाद कोई भी गाना बजाएगा तो। क्योंकि रविंद्र संगीत, और एक बात है, रविंद्र संगीत जैसे मैं ऐसे तुम लोग को ग्राफ बना के देता हूँ लिख कर, ये तो लिखने का प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुमको एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, एक्स्ट्रा सिखाने वाला, वो लिखा नहीं जाएगा। कुछ चीजें होता है गिटार्स में, म्यूजिक में लिखा नहीं जाता है, वो गुरु से सीखना पड़ता है। गुरु जो बजा रहे हैं वो साउंड निकालने की कोशिश होनी चाहिए। तो ठीक।